We had started this chapter in our last lecture. Nelson Mandela, a long walk to freedom. Okay? So हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो बेसिकली दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और उसी में का एक छोटा एक्सट्रैक्ट पार्ट, ठीक है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा पार्ट हमें इस चैप्टर के थ्रू दिया गया. अभी कौन थे ये नेल्सन मंडेला? सो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ओके, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. व्हाई स्पेसिफिकली ब्लैक वर्ड मेंशन किया है? बिकॉज दिस प्रेसिडेंट, जो ब्लैक पीपल में से प्रेसिडेंट बनना, ये कभी भी मतलब पिछले 300 सालों में कभी भी हुआ नहीं था. ये पहली बार ऐसे होने जा रहा था कि कोई तो ब्लैक पीपल में से एक बंदा प्रेसिडेंट बनेगा. और नेल्सन मंडेला ऐसे यूं ही बन गए, ऐसी बात है क्या? नहीं. इसके पीछे इनका स्ट्रगल, उन्होंने कितना ज्यादा एफर्ट्स लिए. इनके पीछे जो सिस्टम वहां पर चलता था, कौन सा सिस्टम? अपार्थेड. कौन सा? अपार्थेड. दैट अपार्थेड सिस्टम मींस व्हाट? दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब काले गोरे का भेदभाव किया जाता था. सिस्टम जो है ना, नेल्सन मंडेला ने बंद करवाया. मतलब यहाँ पर उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स लिए, उसके लिए वो लड़े. लगभग 30 साल अपने उम्र की उन्होंने जेल में बिताए इस मूवमेंट के लिए. इतना काम उन्होंने स्ट्रगल किया. और जब एक्चुअल में ये सब होने के बाद, जब वो उधर साउथ अफ्रीका में सच में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वहां पर लोगों को इलेक्ट करके देने का वहां पर राइट मिला, तब जाकर वो इलेक्ट होकर आए. और 400 सीट में से 252 सीट से वो जीते. और फिर उन्होंने अपना एक न्यू नेशन वहां पर शुरू किया. तो ये जब सेरेमनी की गई, जब वो पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और इनकी जो ओथ सेरेमनी होती है उसी को इनॉग्रेशन सेरेमनी कहा गया है. वो इनॉग्रेशन सेरेमनी ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था, तो एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा. कहाँ हुआ ये? द सैंडस्टोन बिल्डिंग, प्रेटोरिया. ओके, वहां पर एम्फीथिएटर प्रेटोरिया में ये हुआ. कई सारे अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए हुए थे. मोर देन 140 कंट्रीज के पीपल वहां पर आए थे. बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हुए थे, है ना. वहां पर अलग अलग कलर, रेनबो कलर कहा है, मतलब क्या? ब्लैक, व्हाइट एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वहां पर आए हुए थे. तो इस तरीके से ये शुरू वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है, जहां पर उन्होंने क्या क्या अपने स्पीच में बोला. उन्होंने जो स्पीच दी ना शुरू में, उस स्पीच के बारे में हमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है. अभी हम सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे. चलो, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया है, समझ गए आप लोग, या थोड़ा आइडिया आ गया आपको? सो हियर द सेकेंड पार्ट. अभी यहाँ पर वो अपने लाइफ की कहानी में बता रहा है कि कैसे कैसे उनका ये स्ट्रगल रहा है. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets. Okay, so यहाँ अगेन वही डिस्क्रिप्शन है, कौन सा? इनॉग्रेशन सेरेमनी वाला, कि where all the spectators के सभी के आई कैचिंग मोमेंट आ गई. क्या सबकी नजर आ गई? वो सारे कहां पर? साउथ अफ्रीकन फाइटर जेट्स के ऊपर, कि जो हवा में से उड़ रहे थे. हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जहां ये ओथ सेरेमनी हो रही थी, उस एम्फीथिएटर में. ओके, वहां पर जैसे ऊपर से ये क्या किए गए, हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर जेट्स हो गए, वो फ्लाई किए गए. और उनका वो जो नज़ारा था सब देखने लायक था, सबके आई कैचिंग मोमेंट वहां पर हुई. एंड इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ये बस दिखावा नहीं था कि मिलिट्री फोर्स था, बस ये मिलिट्री फोर्स इतना अच्छे से ये कर रही, ऐसा था कि ये इसमें से क्या रिप्रेजेंट हो रहा था कि मिलिट्री तक डेमोक्रेसी को
रिस्पेक्ट कर रही है, क्या वो उन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, उनकी लॉयल्टी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लॉयल्टी, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, यहाँ पर ये समझ में आता है उनके इस एक्शन से, समझे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि ये रिस्पेक्ट या फिर ये लॉयल्टी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, टू द न्यू गवर्नमेंट जो कि अभी इलेक्ट होकर आई है, यानी कि नेल्सन मंडेला की पार्टी। कौन सी पार्टी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ओके, ANC, ये उनके पार्टी का नेम है, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी उनकी थी। और इस पार्टी को ये न्यू गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई थी उनके लिए वो रिस्पेक्ट या लॉयल्टी अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। Only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, they are chased, bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी ऑफ कोर्स ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक उनके पास थी, राइट। तो अभी इनके जो मिलिट्री फोर्स है या फिर अदर जो डिफेंस है, पुलिस हो गए, ये सभी जिनके बड़े बड़े मेडल्स लगे हुए हैं, ओके, जिनके चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए, ये सब लोग आकर अभी क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं। किसको? ये वही लोग हैं कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले इन्हीं लोगों ने इनको अरेस्ट किया था, आज वही लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं, ओके। एंड सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, तो उनका सैल्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी लॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. देखो यही लोग थे कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले इन्हीं लोगों ने क्या किया था? मुझे अरेस्ट किया था। आज प्रेसिडेंट बनने के बाद यही लोग क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. ओके, आपको पता है वो फाइटर जेट्स वगैरह फ्लाई करते तो ऐसे वो स्मोक छोड़ते हुए जाते हैं, है ना, तो उससे अलग अलग कलर्स भी निकलते हैं, देखो। तो वैसे अलग अलग कलर्स के वो जो स्मोक छोड़ते हुए गए, उनकी स्मोक की ट्रेल बनाई और यहाँ पर उसी ट्रेल में से क्या रिप्रेजेंट किया? नया फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग बना, न्यू गवर्नमेंट बनी, नया फ्लैग न्यू नेशन के लिए, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को उस ट्रेल से बताया गया, ओके। कि शेवरन मतलब क्या? अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, ऐसे वी पैटर्न में वो जा रहे थे और यहाँ उनका वो फ्लैग के अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अभी ये डे और इम्पोर्टेंट था, या फिर उस डे में क्या सिंबलाइज किया गया? तो जो नेशनल एंथम है, दो नेशनल एंथम प्ले किए गए। अभी दो कौन से? एक व्हाइट लोगों का, ओके, डिवीजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टिंग। तो उनका जो व्हाइट लोगों का एंथम और एक ब्लैक लोगों का एंथम, दोनों एंथम क्या किए गए? गाए गए। And the old anthem of Republic, although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Okay, despised मतलब had a very low opinion of, मतलब जो लोग आज तक इसको बहुत लो समझ रहे थे, ब्लैक लोगों को बहुत ही लो समझ रहे थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, आज सभी लोग उनको क्या कर रहे हैं? वैल्यू कर रहे हैं, सभी लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उनका एंथम उनको पता तक नहीं है, बट वो एंथम पता नहीं है फिर भी उसको क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट देते हुए उसको बाय हार्ट अभी वो गा भी रहे हैं। एंड ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन
आई वॉज ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश हुए वो, है ना, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री कि ये जो पूरा सीन हुआ, ये जो हुआ, इनसे नेल्सन मंडेला अपना जॉय, हैप्पीनेस यहाँ पर बता रहे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. देखो, ये कब हुआ था? ये डिस्क्रिमिनेशन करना कब से हुआ था? तो ये हुआ था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी से, कि 20th सेंचुरी स्टार्ट होने के शुरू में ही जब ब्रिटिशों का राज चालू हो गया, उन्होंने सब जगह पर अपना राज करना स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पर 20th सेंचुरी के फर्स्ट इसमें शुरू वाले इसमें ही कुछ सालों बाद ये एंग्लो बोर का वॉर हुआ, और इस वॉर के बाद बिफोर माय बर्थ मतलब इनका जन्म होने से पहले से ही, किनका, नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले से ही ये चालू हो गया था। क्या कि व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कि उनका वो डोमिनेंस क्रिएट कर रहे थे, एंड दे पैच डिफरेंसेस अमॉन्ग व्हाइट एंड ब्लैक, erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. इन्होंने वो सिस्टम अपार्थाइड वाला सिस्टम बना के रखा था। So the structure they created form basis one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. अभी ये भी पूछा जाता है inhuman, कि इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया था इसको मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम उन्होंने कहा है। तो कौन सा इनह्यूमन सिस्टम की बात की जा रही है? कि ये अपार्थाइड ना, कि यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था कि डिफरेंसेस बना कर रखे ब्लैक और व्हाइट के बीच में। उन्होंने वहाँ डार्क स्किन पीपल को उन्होंने क्या कर रखा था, उनके ऊपर डोमिनेशन बना कर रखा था, अपना ही सब आज वो चलाते थे इस तरीके से। एंड नाउ in the last decade of the 20th century and my own age decade as a man, that system had been overturned forever. The system had been overturned forever. ये 20th century के शुरू में शुरू हुआ इस तरीके से उनका बिहेव करना, लेकिन इस 20th century के लास्ट डिकेड में ये सिस्टम उनका क्या हो गया? अभी खत्म हो गया। That system had been overturned forever. अभी ये हमेशा हमेशा के लिए ये सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। And replaced by, और इसको निकाल कर क्या लाया गया? Replaced by one that recognized the rights and freedom of all people. इसको हटाकर क्या दिया गया? सबको फ्रीडम दिया गया, सबको अपना अपना राइट दिया गया, उनको उनके हक दिए गए कि आपका राइट है, आपको फ्रीडम है, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ओके, तो क्या हो गया यहां पर कि वो जो सिस्टम था वो सिस्टम बंद होने के बाद उसको रिप्लेस करके क्या मिला? उसको रिप्लेस करके क्या मिला? तो सारे लोगों को फ्रीडम मिला, सारे लोगों को उनका हक मिला, है ना, कि यहाँ पर कोई भी अभी जजमेंट नहीं है उनको स्किन को लेकर, ब्लैक और व्हाइट को लेते हुए। तो जो ब्लैक के लिए है, जो व्हाइट के लिए है, वही सारी ट्रीटमेंट, वही फ्रीडम, वही राइट्स अभी किसको मिलेंगे? ब्लैक लोगों को मिलेंगे। ये सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया, समझ रहे हो? एंड दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये जो हुआ मतलब ये जो इस तरीके से फ्रीडम मिला, ये सारे इनको राइट्स मिले, फ्रीडम मिला, ये इतने आसानी से मिला है क्या रे? इसके पीछे वो बोल रहे हैं कि ये दिन देखने के लिए इसके पीछे बहुत सारे क्या हुए हैं? सैक्रिफाइसेस हुए हैं। इसमें कई सारे हजारों मेरे लोग उन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपनी जिंदगी इसके लिए दे दी, है ना, कि पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। तो ऐसे लोगों ने जो उन्होंने अपना करेज दिखाकर इसके लिए लड़े, कई लोगों ने सफर किया, इसमें से उनका
ये जो भी उन्होंने अपना पूरी लाइफ इसके लिए दी है ना, उसको हम कभी भी उनका कर्ज चुका नहीं सकते, है ना। इसको हम रीपे नहीं कर सकते, इसको काउंट करना भी शायद मुश्किल है. I failed that day as I have on so many other days. That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं वो दिन आज भी मेरे को याद आ रहा है. और ऐसे कई दिन जब मेरे सामने साउथ अफ्रीका के देशभक्त पैट्रियोट्स मेरे सामने उन्होंने अपनी जान गवाई है. that long and noble line ended and now begun again with me. I was pain that I was not able to thank them. आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है. आज मुझे अपने उस स्पीच में ये सब बातें बता रहे हैं. आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है, किस बात का, कि जिन लोगों ने ये सफर किया, जिन लोगों ने अपनी जान गवाई इस मोमेंट के लिए, इसके लिए, आज वो यहाँ पर नहीं है. मैं उनको सामने थैंक्स नहीं कर सकता. इस बात का मुझे बहुत दुख है, पेन है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट. कि उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से, उनके लाइफ के वजह से, उनके करेज के वजह से आज ये दिन हमें मिला है देखने. लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है कि उनको यहाँ पर ये देखने नहीं मिल रहा है फ्रीडम एंड ऑल. तो इस बात का मुझे बुरा लग रहा है. यहाँ पर नेल्सन मंडेला उसके लिए, उनके लिए दुख जता रहे हैं. ओके, आगे. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री. ये पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, इसका जो असर है ना, इसकी जो जख्म है, ये पूरी तरह से मेरे कंट्री को डीपली लग चुकी है एंड मेरे लोगों को इसका दर्द हो रहा है ना. ऑल ऑफ अस स्पेंड मेनी ईयर्स. इस दर्द में, इस दुख में हमने कई साल गुजारे हैं. मेरे लोगों ने कई साल गुजारे हैं इसमें. इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर ऑपरेशन. कि उनके ऊपर क्या, जो डोमिनेंस क्रिएट किया जाता था, उनके ऊपर स्लेव जैसे उनको ट्रीटमेंट की जा रही थी, मतलब ऑपरेशन. ब्रुटैलिटी है ना, ब्रूटल ट्रीटमेंट, उनको मारा पीटा जाना या फिर उनको इस तरीके से ट्रीट करना. हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट that was that I produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthelius, and the Yusuf Dadods, the Bram Fishers, the Robert Subukus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity, and their like many never be known again. यहाँ पर वो बता रहे उन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, जैसे कि उनको उनके इस काम में मदद करने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनके सभी के फोटोज भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं. कि ये कुछ प्रोमिनेंट नेम है जिन्होंने स्ट्रगल किया था अपार्थेड सिस्टम को बंद करने के लिए. ओके, और जैसे कि उनके यहाँ पर नाम आपको दिख रहे हैं, इन सभी लोगों ने उनको वहां पर कंट्रीब्यूशन दिया था इस सिस्टम को बंद करने के लिए. ये लोग, वो बोलते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है ना, कॉमन. ये तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जनरसिटी से भरे हुए लोग थे कि ऐसे लोग बनना वापस मुमकिन नहीं है. इनके जैसे लोग वापस शायद बन भी नहीं सकते. तो उनको यहाँ पर वो रिस्पेक्ट दे रहे, उनको यहाँ पर वो थैंक कर रहे जिन्होंने उनको इस काम में मदद की थी. And perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character. ऐसे लोग बनने के लिए इतना डेप्थ ऑफ ऑपरेशन भी लगता है, तभी ऐसे लोग बनते हैं. तो वही बता रहे हो, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth it is its people.
फाइनर एंड प्योर देन प्योरेस्ट डायमंड्स। वो बोलते हैं कि देखो मेरी कंट्री बहुत रिच है, मेरे कंट्री में मिनरल्स है, जेम्स है, जो जमीन के अंदर है उनको निकालना पड़ता है। बट मैं ये मानता हूं कि मेरी कंट्री रिच किस वजह से है, किस वजह से है? आई हैव ऑलवेज नोन इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है कंट्री की, तो उसके लोग। ओके, कंट्री की वेल्थ ये नहीं कि उनके पास कितने मिनरल या कितने जेम्स है, कंट्री की वेल्थ किससे जानी जाएगी? तो उनके लोगों से, उनके पीपल से, कि जो फाइनर ट्रू है ना, प्योरेस्ट डायमंड की तरह होंगे। इट इज फॉर कॉमरेड्स, ओके, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब हम बोल सकते हैं वो सोल्जर की तरह, कि जो इसमें इस मोमेंट में वो लड़े, ऐसे कॉमरेड। ओके, तो ऐसे कई सारे कॉमरेड, कई सारे लड़ने वाले लोग जिन्होंने स्ट्रगल किया है ना, और जिनसे हम आज सीख पा रहे हैं क्या? मीनिंग ऑफ करेज, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे सीखा मीनिंग ऑफ करेज? किससे सीखा? कॉमरेड से। किससे? अब ये कॉमरेड्स कौन है? ये सब है ना लड़ने वाले लोग, इन सभी को हम कॉमरेड्स बोल सकते हैं कि जिन्होंने इसके लिए लड़ा है। अपार्ट फ्रॉम देम और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इसके लिए लड़ा है, इस अपार्थाइड सिस्टम को बंद करने के लिए लड़े। इन सभी से क्या सीखने को मिला? मीनिंग ऑफ करेज। क्या सीखने को मिला? मीनिंग ऑफ करेज। देखो कि आई लर्न मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम देम। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे मैन वुमेन ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी लाइफ रिस्क में डाली इस काम के लिए, इस मोमेंट के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप, अटैक्स एंड फॉर टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि वो जो टॉर्चर किया जा रहा था उनके ऊपर, वो सहते थे विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट शो, और ऑल्सो शोइंग अ स्ट्रेंथ। वो अपनी स्ट्रेंथ बताते थे। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलेंस मतलब द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। कुछ भी आने दो, कितना भी मार लो, कितना भी पीट लो, कुछ भी करने दो, लेकिन हम हमारे काम से या हम हमारे डिसीजन से हटेंगे नहीं। ऐसे वो कॉमरेड्स थे, ऐसे वो सोल्जर्स थे, या ऐसे वो लोग थे जो इतना सहते थे। ओके, शोइंग देयर स्ट्रेंथ। एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना, इस तरीके से उनका वो रेजिलेंस था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। करेज मतलब डर ना होना, मतलब करेज है क्या रे? मतलब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, मतलब मैं बहुत करेजियस हूं, ऐसा है क्या? नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? किसी भी चीज का डर ना लगना मतलब करेजियस नहीं है। करेज कब कहा जाएगा? जब आप उस चीज के मतलब डर के आगे जीते कहीं, है ना, जब उसके ऊपर आप जीत हासिल करते हो। ट्रायम्फ मतलब क्या? विक्ट्री, जीत। ट्रायम्फ यानी क्या? विक्ट्री। कि आप जब उसके ऊपर जीत हासिल करोगे तभी उसे क्या कहा जाएगा? करेज कहा जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेज के बारे में उन्होंने क्या कहा है, करेज का मीनिंग क्या है। उनके हिसाब से करेज का मीनिंग क्या है? क्या है रे करेज का मीनिंग? करेज इज नॉट मीन्स नॉट हैविंग अ फियर और अब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज व्हाट मीन्स ट्रायम्फ ओवर द करेज, है ना, कि उसके ऊपर जीत हासिल करना मतलब करेज है। और ये करेज हमें कहाँ से सीखने मिलता है? सारे कॉमरेड से सीखने मिलता है। ये वो हमें समझा रहा है। आ रहा है ध्यान में? द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। ब्रेव हम किसे कहेंगे? जिसको डर नहीं लगता वो ब्रेव नहीं है। जो उस डर को उसके ऊपर भी जीत हासिल करता है उसे हम ब्रेव कहेंगे। मतलब डर के आगे ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे? ब्रेव। ओके,
No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. अभी देखो, अगर हमारा जन्म हुआ है, हम पैदा होते से करने लग जाते हैं, कह रहे तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारा वो रिलीजन है, ये ऐसी स्किन है, ऐसा कलर है, और इसको इसलिए हेट करना, ये छोटे बच्चे करते हैं क्या? करते हैं क्या? नो वन इज बॉर्न फॉर द हेट बाय देयर स्किन, बाय देयर कलर, बाय देयर रिलीजन. बने हैं क्या इसलिए? नहीं. सो और पीपल मस्ट लर्न टू हेट. तो लोग क्या होते हैं, जैसे बड़े होते हैं ना वैसे हेट करना सीखते हैं. And if they can learn to hate, then they can start to learn ना. अगर उनको इस तरीके से हेट करना सीख रहे हैं, क्या वो प्यार करना नहीं सीख सकते? अगर बच्चा जन्म से ये हेट करना जन्म से ही आता है, कह रहे मतलब जिसका जन्म हुआ जन्म से ही वो हेट करने लग जाता है क्या? वो कैसे हेट करता है? बिकॉज उसको सिखाया जाता है. क्यों हेट करता है? बिकॉज सिखाया जाता है. अगर बच्चे को हेट करना सिखाया जा रहा है तो क्या उसी को प्यार करना नहीं सिखा सकते? तो वही बात यहां पर वो समझा रहे है ना, कि they can learn to hate, then they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. और ये नेचुरली आ जाएगा, है कि नहीं? Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. देखो वो अपना बात बता रहे कि जब वो प्रिजन में थे, ओके, उस टाइम पर भी उनके साथ बहुत ज्यादा उनको भी परेशान किया जा रहा था. तब उनके साथ उनके कॉमरेड्स थे. And I would see a glimmer of humanity in one of the guard. लेकिन उतने में भी, मतलब वो परेशान तो कर रहे, लेकिन में भी एक गार्ड में उनको थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखी. कैसे दिखी? कि perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे भी सवाल पूछा जाता है. ये लाइन 6 मार्कर के लिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें ह्यूमन क्वालिटी बताइए क्या कहा है कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, कि इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है ना, देखो क्योंकि हमारे अंदर बुराई भरी जाती है इसलिए वो कहीं ना कहीं अच्छाई दब गई है. ये फ्लेम है ना, बट ये फ्लेम कभी बूझने वाली है क्या रे? इट कैन बी हिडन, इट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. कभी बूझेगी क्या? नहीं. तो उसके अंदर की जो बुराई हटा दो ना, तो वो अच्छाई ऑटोमेटिकली निकल कर आएगी. वो बात हमें यहाँ पर वो समझा रहे, और ये उनको उस गार्ड में भी नजर आई थी. छोटा सा क्यों ना हो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है. आ रहा है समझ में? हाँ. तो यहाँ पर वो अपनी सारी बातें यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे कि कैसे कैसे है ना करेज को उन्होंने एक्सप्रेस किया, कैसे कॉमरेड्स ने हेल्प किया, है ना, कैसे फ्रीडम के बाद क्या होगा ये बताया उन्होंने, कि पहले कैसे थे, कौन लोगों ने कौन से मदद किया, और सेरेमनी में कैसे फ्लाई वगैरह वहां पर फाइटर जेट्स उड़े, और कैसे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया सभी को, कैसे थैंक किया, वो यहाँ पर समझाया गया है इस पार्ट में. सबको ये पार्ट समझ में आया है? क्लियर है? ठीक है. इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. क्या कहा है देखो, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू. क्या कर रहे हैं वो? फाइटर जेट है ना, और हेलीकॉप्टर्स. हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड? वहां पर मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे हैं? इवन दे सल्यूट, है ना, टू द प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट. उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ? कि कुछ साल पहले वही लोग उनको, आज उन्हीं को बोलो, आज वही लोग उनको क्या कर रहे हैं? सल्यूट. तो कैसे ये चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ रे? अच्छा, एटीट्यूड ऐसे चेंज हुआ, बट क्यों चेंज हुआ? बिकॉज नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, एंड द अपार्थाइड सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, वी कैन से, कि बंद हो गई, और इसके लिए अभी वो उनको रिस्पेक्ट और ऑनर दे रहे हैं. Why were
नहीं नेशनल एंथम संग, क्यों रे दोनों एंथम गाए गए, खाली ब्लैक वाले का क्यों नहीं गाया, वो जीते थे ना, क्योंकि हाँ उनको रिप्रेजेंट करना है इक्वालिटी। वो नहीं चाहते कि वापस ब्लैक वाला गाए और व्हाइट वालों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसे नहीं, उनको रिप्रेजेंट करना है इक्वालिटी। अभी फ्रीडम है, सबके लिए सारे राइट्स है, और इसलिए उन्होंने दोनों एंथम गाए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? उन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम कैसे डिस्क्राइब किया है? इन द फर्स्ट डिकेड में कैसा था दिखाया ना उन्होंने, फर्स्ट यहां हमने किया ना, देखो फर्स्ट डिकेड में। यहां पर वो डोमिनेशन क्रिएट करते थे, डोमिनेंस क्रिएट करते थे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। बट एंड ऑफ द सेंचुरी क्या हुआ, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी डिकेड में क्या हुआ कि वहां पर ये चेंज हो गया, रिप्लेस्ड हुआ किससे, कि वहां रिकॉग्नाइज किए गए राइट्स, फ्रीडम सभी को, रिगार्डलेस देयर कलर, स्किन, है ना। Then, what does the courage mean to Mandela? Courage का मतलब क्या है? It is not the absence of fear, but triumph over it, है ना। और courage के बारे में कॉमरेड के बारे में बताया ना उन्होंने कि करेज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से सीखने मिल रहा है, कॉमरेड से। विच डज ही थिंक इज नेचुरल? क्या नेचुरल है, लव या हेट? क्या नेचुरल है? लव इज नेचुरल। यहां बताया ना उन्होंने क्या नेचुरल है, बताया है ना, किधर गया? दे कैन बी डू कम्स नेचुरली, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, है ना। हेट तो सिखाया जाता है, लव तो नेचुरली, वो हिडन है ना, हिडन है। मैंस गुडनेस क्या है, हिडन है, उसको वो कभी फ्लेम बुझने वाली है क्या, नहीं, ये समझा रहा है। आया ध्यान में? सेकेंड पार्ट क्लियर है आपको? हाँ ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट इसमें करेंगे, नेक्स्ट पार्ट चलेगा ना।